Hello students, let's start with worksheet number 40, that is surface area of cube and cuboid. So last week worksheet में हमने डिस्कस करी थी कि ये शेप्स होती क्या हैं. अब इसका सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं. तो क्यूबॉइड जो है हमें ये पता है कि ये 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स का बना होता है जिनको हम क्यूबॉइड के फेसेस बोलते हैं. राइट अगर हम जनरली देखें, इसको हम पेपर पे ड्रॉ करें तो ये शेप इस टाइप की बनती है. राइट जिसमें ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेड्थ होती है और ये हमारी हाइट होती है. अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये सरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देती है. राइट तो इसमें हमने जो है 6 सरफेस जो होते हैं इनको हमने डिनोट कर दिया S1 से लेकर S6 तक. अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो इन सारे एरियाज़ का सम होगा. और इन सब का एरिया कैसे निकलेगा? सब रेक्टेंगल हैं तो सब रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, तो जो भी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है उसको मल्टीप्लाई करके उसका एरिया आ जाएगा. तो टोटल सरफेस एरिया जो कि निकलेगा S1 प्लस S2 प्लस अप टिल S6. तो अगर हम यहाँ देखें S1 तो S1 हमारा है L मल्टीप्लाई बी. सिमिलरली S2 जो है हमारा दैट इज़ L मल्टीप्लाई बी. S3 जो है हमारा B मल्टीप्लाई H. S4 भी B मल्टीप्लाई H है. ऐसे ही S5 है B L मल्टीप्लाई H और S6 है L मल्टीप्लाई H. अब L मल्टीप्लाई B क्योंकि 2 बार आ रहा है तो यहाँ हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई B. सिमिलरली B मल्टीप्लाई H हमारा 2 बार आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H. L मल्टीप्लाई H 2 बार आ रहा है तो 2 ऑफ L मल्टीप्लाई H. अब इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H है. राइट तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का. अब अगर हम टॉप और बॉटम को निकाल दें तो सिर्फ 4 फेसेस का एरिया रह जाएगा जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड. राइट या एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो उसमें हमारा आएगा S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6. तो S1 प्लस S2 में क्या आ रहा था? L मल्टीप्लाई B L मल्टीप्लाई B. दैट मीन्स हमने इसमें से क्या करा 2LB को माइनस कर दिया तो क्या बचा 2BH प्लस 2HL जिसमें से H कॉमन ले लिया तो 2H ब्रैकेट में L प्लस B. तो अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B. राइट सो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो कि हमारा क्यूबॉइड है. सो क्वेश्चन इज द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम are 5 meters, 4 meters and 3 meters. Find the total surface area of the room and find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of 7.50 per meter square. तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दिए हुए हैं. पहले हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो निकालते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया. इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. तो 2 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि B और H 4 मल्टीप्लाई 3 हैं. ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 5 तो 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. अब 20 12 और 15 इनको अगर हम ऐड करें तो 47 आता है. अब 2 मल्टीप्लाई 47 इन्हें मल्टीप्लाई करा तो हमारा 94 मीटर स्क्वायर आ गया. तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया. अब हमें बोला गया है कि अगर हम 4 वॉल्स और सीलिंग जो कि हमारा छत होती है उसको अगर हम वाइट वॉश करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट है 7.50 रुपीज़. तो टोटल कॉस्ट हम लोगों को निकालनी है. तो पहले तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. 4 वॉल्स का सरफेस एरिया भी हमने देखा था होता है 2BH प्लस HL. उसमें हमें एक सर जो है उसका दीवार का एरिया ऐड करना पड़ेगा जो कि रेक्टेंगुलर ही है. तो अगर हम छत को लेते हैं तो L मल्टीप्लाई B आ जाता है. तो 2BH प्लस HL प्लस LB. अब BH की वैल्यू पुट करी तो 4 मल्टीप्लाई 3, HL की वैल्यू पुट करी तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4. अब 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 50 प्लस 5 4 ज़ा 20. तो 2 मल्टीप्लाई 27 प्लस 20. 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 54 हो गया. 54 प्लस 20 जो कि क्या बन गया? 74 मीटर स्क्वायर बन गया. अब टोटल एरिया जो है दैट इज़ 74 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 7.50 तो इसको हम 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 74 से 75 को अगर मल्टीप्लाई करा
तो 555 आ गया हमारे पास, और डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ आ गए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी शेप है दैट इज़ क्यूब। क्यूब जो होता है वो भी क्यूबॉइडल शेप का ही होता है, बट इस केस में क्या हो जाता है, आपके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स सारी साइड्स आपकी ए हो जाती हैं, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का बन जाता है। अब 6 फेसेस होते हैं इसमें, दैट मीन्स 6 स्क्वायर्स हैं। तो उसी फॉर्मूले में रख के अगर इसको पुट करें तो L की जगह A, B की जगह A और H की जगह भी A, तो A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A क्या बन गया, A स्क्वायर विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 3A स्क्वायर। तो क्या बन गया ये हमारा बन गया 6A स्क्वायर, राइट। और अब अगर हमें 4 फेसेस का एरिया निकालना हो तो वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो कि हमारा क्या बनता है 2 ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 2A स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 4A स्क्वायर, राइट। तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक with each outer edge as 1.5 meters long. If each of its 4 outer sides are covered with square tiles of 25 centimeter, then how many such tiles will be required? आपको क्या करना है, एक क्यूबिकल वाटर टैंक जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो 1.5 मीटर लॉन्ग हैं, उसका पहले टोटल एरिया निकालना है, फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। फिर आपको बोला गया है कि इसकी बाहर की जो 4 साइड्स हैं उस पर हमने स्क्वायर टाइल्स लगाई हैं जिनकी साइड्स 25 सेंटीमीटर हैं। तो उतनी हमें कितनी टाइल्स चाहिएंगी उसको कवर करने के लिए। तो पहले तो हमें साइड दी हुई है ए जो है 1.5 मीटर्स, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया विच इज़ 6A स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो 2.25 आ गया, जिसको 6 से मल्टीप्लाई करा तो 13.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, तो 4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, अगेन 1.5 आपका 2.25 आ गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो 9 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 9 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करा है। क्यों करा है, क्योंकि स्क्वायर टाइल्स जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं, और स्क्वायर टाइल्स लगानी कहाँ है, 4 आउटर साइड्स में लगानी है, दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया में ही लगानी है। तो इसको 100 मल्टीप्लाई 100 करा तो ये क्या आ गई, 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया उसका लेटरल सरफेस एरिया। अब हमने एक टाइल का एरिया निकाल लिया, स्क्वायर टाइल है तो साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई 25, जो कि क्या आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब टोटल एरिया को अगर हम 625 से डिवाइड कर दें तो हमारी नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगी। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 625, तो 625 से अगर हम इसको 90,000 को डिवाइड करते हैं 3 4, तो 1 से जाएगा पहले 625, देन 5, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 6 2, एंड देन 0। देन इसको 4 से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, एंड देन अगेन 0, एंड देन 2500। तो दोबारा माइनस करेंगे इसको तो 250 और एक 0 आपको ऊपर से लेना पड़ेगा। देन अगेन आपके पास 4 से जाके ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आ गया वो 144 आ गया। दैट मीन्स आपको 144 टाइल्स जो हैं वो लगानी पड़ेंगी, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has greater lateral surface area and by how much? एक cubical box है जिसमें सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर की हैं, और एक cuboidal box है जिसके डायमेंशंस ये हैं। तो पहले तो बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। सेकेंड पार्ट में बताना है कि टोटल सरफेस एरिया किसका कम होगा और कितना कम होगा। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है 4A स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका क्या आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब लेटरल इसका निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू H इज़ 8, L प्लस B, तो 12.5 प्लस 10 आ जाएगा। अब 2 8 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 22.5,
तो 2, 2, 5 से 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 1 13 एंड देन 5, 2 एंड 2, तो 0, 0, 3, 2, 6 एंड 3, तो ये आपका आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दैट मीन्स क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, तो 400 में से अगर हम 360 माइनस करें तो 40 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स इतना इसका एरिया ज़्यादा है। अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वेयर, विच इज़ 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो आपका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो 2l मल्टीप्लाई b, तो ये क्या बन जाएगा आपका, l मल्टीप्लाई b जो होगा 12.5 मल्टीप्लाई 8 प्लस मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई 8, l मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई h प्लस l मल्टीप्लाई h। अब 12.5 मल्टीप्लाई 10 करा तो 125 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 8 करा तो 80 आ गया, 12.5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे 14, तो ये 1000 आ गया, जिसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा तो ये आपका 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 80 और 100 180 एंड 125 कितना आ जाएगा, 503 305 आ जाएगा। अब 2 और 305 को मल्टीप्लाई करोगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पे स्मॉलर एरिया किसका आया, क्यूब का स्मॉलर एरिया आया, और कितना कम है, 610 माइनस 600, ये आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कम है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 6, 5 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम and then find the cost of whitewashing the walls and the ceiling at the rate of 5 rupees per meter square। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा हमारा दैट इज़ 2, तो 6 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ l मल्टीप्लाई b, देन 5 मल्टीप्लाई 4 एंड देन 6 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ गया 2, 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 4 ज़ा 24, तो 250 प्लस 24 74 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपका आता है 148 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट, 148 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसमें हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश करना है, किसमें, 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे। दैट मीन्स हमें फ्लोर का एरिया इसमें से अगर टोटल में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम 148 में से l मल्टीप्लाई भी माइनस कर सकते हैं। तो l आपका 6 है, b आपका 5 है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस कर दीजिए, तो 148 माइनस 30 जो कि आपका क्या आ गया, 118 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ये आपका। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपकी 5 रुपये है, और आपके पास कितना एरिया है, 118 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या, 590 रुपीज़। दैट मीन्स जो टोटल रुपीज़ हमारे लगेंगे वाइट वॉश करने में वो हमारे लगेंगे 590, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।